हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू आवर चैनल ऑनलाइन हिंदी जर्नी में आप सभी का स्वागत है और इसी के साथ एक नए टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 22 भाषाओं के बारे में। हम लोग जानेंगे कि मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं कौन कौन सी है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल ऑनलाइन हिंदी जर्नी को सब्सक्राइब करिए और मेरे हर वीडियो को वॉच करिए। हिंदी व्याकरण से रिलेटेड मैं बहुत सारे टॉपिक उस पर ऑनलाइन हिंदी जर्नी जो मेरे चैनल है उस पर मैं डाल चुकी हूँ। आप लोग जाके मेरे वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और अगर मेरी क्लास अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल का नेम है ऑनलाइन हिंदी जर्नी। और चलिए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। और उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद हम लोग टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है 22 भाषाओं के बारे में कि हमारे जो जितने भी राज्य है, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है, उन सब में जो हमारी भाषाएं बोली जाती है उन भाषाओं में मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं जो है वो कौन कौन सी है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है। कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची जो है, संविधान की 8वीं अनुसूची जो है वो भाषाओं से संबंधित है। उसमें भाषाओं के बारे में उल्लेख है। संविधान की 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल रूप से इसमें 14 भाषाओं का स्थान दिया गया था। सबसे पहले इसमें 14 भाषाओं को स्थान दिया गया था, 14 भाषाओं को ही मान्यता प्राप्त था। लेकिन बाद में जाके जब संशोधन हुआ तो जैसे जैसे संशोधन होता गया वैसे वैसे इनमें 8 और भाषाएं शामिल की गई और तब जाके टोटल कितनी भाषाएं हो गई? टोटल 22 भाषाएं हो गई। यानी कि टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त दिया गया। मूल रूप से इसमें 14 भाषाओं को स्थान दिया गया था, लेकिन बाद में 8 अन्य भाषाओं को इस सूची में शामिल किया गया। ये 22 भाषाएं निम्नलिखित है। देखते हैं हम लोग कि ये 22 भाषाएं कौन कौन सी है। देखिए, असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। ये जो 22 भाषाएं हैं, इन 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है। और ये 22 भाषाएं जो है वो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बोली जाती है। तो ये 22 भाषाएं हैं। आप लोग एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। 22 भाषाएं कौन कौन सी है? असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। ये 22 भाषाएं जो है इनको मान्यता प्राप्त है। और इसका उल्लेख किसमें है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। 22 क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। सबसे पहले 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी, लेकिन जैसे जैसे संशोधन किया गया वैसे वैसे 8 और अन्य भाषाओं को इसमें शामिल किया और तब जाके टोटल 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त मिला। अभी और भी बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जिनको मान्यता प्राप्त करने के लिए, मान्यता देने की बात कही जा रही है, उस पर विचार विमर्श हो रहा है। लेकिन अभी जो भाषाएं मान्यता प्राप्त है वो 22 है और ये वो 22 भाषाएं हैं जिनको मान्यता प्राप्त हुआ है। 22 भाषाएं हैं, 8वीं अनुसूची में इसका उल्लेख भी किया गया है। आई होप कि आप सबको मेरी ये क्लास पसंद आई हो। अगर मेरी क्लास पसंद आई हो तो मेरे चैनल ऑनलाइन हिंदी जर्नी को सब्सक्राइब करिए, मेरे हर वीडियो को वॉच करिए, लाइक करिए एंड मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आप लोग को कोई कमियां नजर आती है तो मैं उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करूंगी। और इसी के साथ करते हैं इस क्लास को एंड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। ओके।